हेलो फ्रेंड्स, राम हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति टॉपिक से हर एग्जाम में हमेशा एक तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आज हमने जो है जो प्रश्न पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को तो शामिल किया ही है, साथ ही उन प्रश्नों की हमने जो है डिटेल सहित, यानी पूरे जो है चैप्टर को हमने डिटेल में थोड़े से बताने की भी कोशिश की है, जिससे आपका थोड़ा फास्ट रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, इसमें हमने दो पार्ट बनाए हैं, तो आज हम इसमें पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? ठीक है, ये पूछा गया है अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी, तो वो कब की गई थी? तो देखो, आप इसका ऑप्शन आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। चलिए इसके डिटेल में थोड़े से पढ़ लेते हैं। देखो, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। तो देखो, पहले जो है पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस जो बंदूक चलती थी, तो उसके स्थान पर सरकार ने एक नई एनफील्ड राइफल के यूज का जो है निर्णय लिया। ठीक है, और देखेंगे इसका प्रशिक्षण डमडम, ये देखो दमदम नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइप करने में, ये डमडम है। ठीक है, डमडम। देखो, इसका प्रशिक्षण जो दिया जाना था वो किन किन स्थानों पर दिया जाना था? डमडम, अंबाला और सियालकोट में। ठीक है, और देखेंगे आगे, इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। देखो, ये जो नई राइफल जो है सरकार ने लाने का निर्णय लिया, तो इस राइफल में जो कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट, जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। देखो, मुंह से काटना पड़ रहा था और इनमें जो है अफवाह फैल गई कि जो इन कारतूसों को जो है इनमें जो है गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, तो देखो इससे क्या है कि लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने की बात हो रही है एक तरीके से, आप ऐसे समझिए, जब मुंह से जो काटना पड़ रहा है और उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखो, सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। देखो, सैनिक अधिकारी थे, तो इन्होंने जो अफवाह फैल रही थी, तो इसका जो है इन्होंने कोई जो है इसका जांच नहीं की और इसका खंडन कर दिया। और देखेंगे, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक जो है साजिश है या निश्चित प्रयत्न है। ठीक है, और देखिए, यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ठीक है, देखो यही जो है बोला गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 1857 का विद्रोह का कारण बना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था। आपको बताना है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की कट्टर नीति, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक विद्रोह या भारत का आर्थिक शोषण। देखो, आप इसका ऑप्शन लगाओगे, आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, मंगल पांडे की घटना हुई थी। देखो, मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो कहाँ से हुई थी? बैरकपुर से हुई थी। ठीक है, बैरकपुर से हुई थी मंगल पांडे की घटना। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका आंसर आप बताओगे वो मेरठ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखो थोड़े से देख लेते हैं। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सिपाही थे। देखो, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है पहले कि जो है मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के जो है सैनिक थे, तो आप बताओगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो, 1857 के विद्रोह 1857 के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया? ये पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया? तो आप इसका आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान को दिया था। ठीक है, और देखेंगे, और देखो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखो, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन सहमति, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखो, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ऑप्शन लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी इसका प्रमुख कारण। जो अंग्रेज लोग थे वो नई नई घिनौनी नीतियां लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो यही इसका कारण था। चलिए थोड़े से डिटेल में बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी। ठीक है, जिससे तंग आकर लोग जो है विद्रोह की ज्वालामुखी फट पड़ा। ठीक है, और देखेंगे आगे,
देखो एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण बताया है, लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूसों को ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण या सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। ठीक है, अब देखो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो एंग्लो इंडियन इतिहासकार थे उन्होंने जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का कारण बताया वो चर्बी वाले कारतूसों को ही बताया, लेकिन जो आधुनिक भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि इस 1857 के विद्रोह का कारण ओनली चर्बी वाले कारतूस ही नहीं थे, बल्कि ये तो जो है देखो ये क्रांति तो पहले से ही जो है अब थोड़े थोड़े रूप में चल रही थी, लेकिन जो 1857 की क्रांति आते आते इसने बड़ा रूप ले लिया था। पहले भी इससे काफी युद्ध हो चुके थे। आपको पता है कि यहाँ पे इन लोगों ने जो है काफी लोग आए थे, जैसे फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, तो इन लोगों ने जो है यहाँ पे फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये लोग देखो युद्ध भी छिड़ गए थे। ठीक है, इन लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार जो है धीरे धीरे क्रांति का बड़ा रूप ले लिया था इसने। इन लोगों ने जो है आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने इसको ही 1857 की क्रांति को ही जो है विद्रोह का कारण नहीं माना है। ठीक है, तो देखेंगे आगे। देखो विद्रोह के कारण और भी गुड़ थे और वे सब जून 1757 के प्लासी के युद्ध से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज एजुटेंट की हत्या तक के अंग्रेजी प्रशासन के 100 वर्ष के इतिहास में निहित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह के तो केवल एक चिंगारी था। ठीक है, जो उन सभी विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। देखो 11 मई 1857 दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। देखो 11 मई 1857 को जो है दिल्ली में मेरठ से सिपाही आए हुए थे, तो उन्होंने जो मुगल के सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, तो उनसे अपील की थी कि इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। ठीक है, और देखेंगे आगे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया पहले कि जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना यह 1857 की क्रांति की पहली घटना थी, जो सैनिक जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे सबसे पहले। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। तो देखो ये पूछा जाता है कि कानपुर में जो है विद्रोह करने वाले कौन नेता थे, तो आप बताओगे नाना साहब थे। ठीक है, कानपुर से। और देखो बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को अवध यानी लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ या अवध से जो है किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये बेगम हजरत महल थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 17 जून 1857 में विद्रोह किया और 17 जून 1858 को शहीद हो गई। ठीक है, शहीद हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में। अब देखो थोड़ा सा समझ लो। देखो झांसी से अगर पूछा जाए कि झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 17 जून 1857 को किया था। और देखो 1 साल बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गई। देखो ये लड़ते लड़ते जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी, तो वो अंग्रेज का नाम पूछ लिया था कि किसने इनकी जो है हत्या की थी। तो आप इसका आंसर बताओगे कि जो है एक अंग्रेज था हीरोज नाम का। ठीक है, उससे ये लड़ते लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, और उसने इनके बारे में एक जो है लाइन भी बोली थी। तो चलो उसे देख लेते हैं आगे। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो देखो इसका आप आंसर लगाओगे, इसका प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है, कमल और रोटी। और देखेंगे आगे, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर में सबसे पहले ब्रिटिश ने फिर से अधिकृत किया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा दिल्ली को सबसे पहले ब्रिटिश ने फिर से जो है पुनः अधिकृत किया था। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। देखो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछ ली जाती है कभी कभी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप इसका आंसर बताओगे वाराणसी में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा देख लो। देखो कैप्टन निकोलस ने के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई। देखो ये वाला प्रश्न है। ठीक है, ये कैप्टन निकोलस के नेतृत्व में जो है 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की जो है इस दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया गया था। ठीक है, और देखिए अब देखो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका। और इनका जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को जो है गोल घर में हुआ था। कहाँ पे, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, जो वाराणसी में है वर्तमान में। और देखो इनके पिता का नाम मोरोपंत था। ठीक है, मोरोपंत। देखो मोरोपंत जो इनके पिता थे, तो वो झांसी जो यानी झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव, तो इनके दरबार में गए थे। और जो जब ये दरबार में गए थे तब लक्ष्मीबाई की एज 13 वर्ष थी। ठीक है, तो देखो 14 वर्ष की उम्र में आपको ध्यान रखना है कि 14 वर्ष की उम्र में
रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। अब देखो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखो बरेली विद्रोह के नेता अगर पूछे जाते तो आपको ध्यान रखना है बरेली से खान बहादुर थे। ठीक है, खान बहादुर। और देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पे है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो आपको बताना है हीरोज का। हीरोज एक अंग्रेज था, तो इससे जो है लड़ते लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। आगे देखेंगे 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो वह कौन थी? तो देखो लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था 1857 का विद्रोह, तो वो कौन थी? बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम हजरत महल थी। तो आपको अभी बताया था क्वेश्चन। अब देखेंगे आगे, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज, अभी बताया था ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई महिला, थोड़ा सा ये जो है लिख लेना, सोई हुई महिला एक अकेली मर्द है। ठीक है, ये बोला था ह्यूरोज ने, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई महिला एक अकेली मर्द है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखो वह महिला जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो आपको बताना है बेगम हजरत महल। ठीक है, इन्होंने अवध से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे इलाहाबाद में 1857 के संघर्ष के नेता कौन थे, तो आपको बताना है इलाहाबाद से जो विद्रोह का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, आगे देखेंगे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ से थी? तो देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो है भाग लिया था, तो वो कहाँ की सिपाही थे? तो वो अवध से थे। ठीक है, आपको बताना है अवध से बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने भाग लिया था, और लगभग मैं आपको बता दूं यहाँ से लगभग 75,000 व्यक्तियों ने जो है भाग लिया था। वहां पे हर घर से, प्रत्येक घर से जो है लोगों ने भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से? अवध से। ठीक है, थोड़ी सी देखो डिटेल देख लेते हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने, आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, इलाहाबाद से जो कमान किसने संभाली थी? मौलवी लियाकत अली ने। और बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नील अंग्रेज था, तो उसने जो है विद्रोह को समाप्त किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात करेंगे पॉइंट। देखो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की देखो सबसे अधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से। वास्तव में उस समय अवध में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। देखो केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे, आपको ध्यान रखना है। अवध से सबसे ज्यादा संख्या में लोग थे। चलिए आगे बात करेंगे। देखो नाना साहब नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो आप बताओगे नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। ठीक है, और देखेंगे अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खां जो है नाना साहब के सलाहकार थे। अब देखो एक प्रश्न है जो पूछा जाता है कि एक ऐसे नेता थे, यानी विद्रोह के 1857 के विद्रोह के, जैसे नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, तो इनमें से उसने पूछा है कि जो इनके एक दोस्त थे जिसने इन्हें धोखा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर मार डाला। तो देखो तात्या टोपे के साथ में यह घटना घटित हुई थी। तात्या टोपे ऐसे विद्रोह के नेता थे जिन्हें उनके दोस्त ने ही जो है इन्हें पकड़वा कर अंग्रेजों के बंदी जो है बनवा दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तात्या टोपे, इनका कार्य देखेंगे 1814 से 1859। ठीक है, तो ये 1814 में इनका जन्म हुआ था और 1859 में जो है इनको वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखो इनका जो है नाम पूछ लिया जाता है तात्या टोपे का, तो आपको ध्यान रखना है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इनको तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। अब देखेंगे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र में हुआ था, जो एक जगह है एओला गांव है। ठीक है, वहां पर हुआ था। और इनके पिता का नाम देखो पांडुरंग राव टोपे था। ठीक है, तो ये अपने पिता के साथ बिट्ठूर आ गए थे, जहाँ पे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, ठीक है धोंदो लिख लेना, थोड़ी सी गलती हुई है, धोंदो पंत इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। महाराजा माधव सिंह जी थे उनके मित्र बन गए थे। ठीक है, तात्या टोपे। अब देखेंगे थोड़ी सी और इनके बारे में, देखो पढ़ लो। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को पेंशन से वंचित कर दिया, तो देखो डलहौजी अंग्रेज था, तो ये जो है उनके पिता को जो है पेंशन देता था, तो उसने जो है पेंशन से वंचित कर दिया था। और उधर देखो तात्या टोपे पहले से ही अंग्रेजों को जो अपना दुश्मन मान चुके थे। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया था। ठीक है, और देखो तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बने। तो अभी आपको बताया था कि जो है सेना के कमांडर इन चीफ कौन बने थे? देखो नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। ठीक है, तात्या टोपे, ये तो ध्यान रखना है। अब देखो थोड़ा सा और समझ लो। नाना साहब ने अलग होने के बाद तात्या टोपे
यानी नाना साहब से फिर बाद में ये अलग हो गए थे तात्या टोपे, और इन्होंने खुद अपना देखो अपना खुद मुख्यालय बनाया था, और कहाँ बनाया था, कालपी में बनाया था, ठीक है, कालपी यूपी में पड़ता है। तो देखो, और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया, तो ये बाद में रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गए थे तात्या टोपे, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो, दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। जनरल यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। जब ये दोनों साथ में युद्ध कर रहे थे तो अंग्रेज हीरो ने ग्वालियर में ही इनको जो है हराया था, और उसी युद्ध में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ग्वालियर को खोने के पश्चात देखो, ग्वालियर तो उसने ले लिया जब वो जीत गया, तो फिर वो यहाँ से जो है भाग गए थे तात्या टोपे, और वो कहाँ पे चले गए थे देखो, तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। देखो, गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था, तात्या टोपे ने किया था, ठीक है। और देखेंगे, देखो, 1 वर्ष तक ब्रिटिश सेना उन्हें पकड़ने में असफल रही, तो 1 वर्ष तक जो है ब्रिटिश सेना इन्हें ढूंढती रही थी। अब देखेंगे आगे, चलिए। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने, तो ध्यान रखना है, एक विश्वसनीय मित्र थे उनके मान सिंह, उन्हें उस समय धोखा दिया, उन्होंने देखो धोखा दिया, और वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में जो है सो रहे थे। उस टाइम पारों के जंगल थे, तो वहां पे जब ये सो रहे थे तो देखो, यहाँ से इनके एक मित्र थे मान सिंह, तो इन्होंने धोखे से इन्हें पकड़वा दिया था, और उन्हें वहां से शिवपुरी लाया गया था। शिवपुरी लाने के बाद जो है इन्हें 18 अप्रैल 1859 को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है, फांसी दे दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, ऐसा भी हुआ था, जो मित्र ने विश्वासघात कर दिया था इनके साथ में। अब आगे बढ़ेंगे। 1857 के क्रांतिकारियों में जिसका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो देखो अभी बताया था कौन थे, तात्या टोपे थे, ठीक है, तात्या टोपे। और देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, तो वह जुड़े हुए थे। तो देखो, कुंवर सिंह के बारे में ध्यान रखना, ये बिहार से जुड़े हुए थे, ठीक है, बिहार से। और देखिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नेता कौन थे, तो देखो, बिहार की राजधानी पटना है, तो आप बिहार से पटना से आ जाए तो कुंवर सिंह ही लगाओगे, ठीक है। और देखिए, देखो, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह, देखो जगदीशपुर आपको ध्यान रखना है, कभी कभी बिहार और पटना ना देकर वो जगदीशपुर लिख देता है। तो कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे, ठीक है। जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय ये 80 वर्ष के थे। देखो, कुंवर सिंह काफी एजड व्यक्ति थे, और ये बहुत ही शौर्य और वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित थे, ठीक है। ये बहुत ही जो है वीर पुरुष थे, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 80 वर्ष के थे, आप सोचिए कि 80 वर्ष के जो है क्रांतिकारी थे, और कितना जोश था उस समय भी इनमें। इसी कारण उन्हें विद्रोह के दौरान सही रूप में बिहार का सिंह माना जाता है, ठीक है। बिहार का सिंह किसे माना जाता है, कुंवर सिंह को। तो बिहार से जो है किसने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, तो कुंवर सिंह ने संभाला था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो है डिटेल में जो भी क्वेश्चन डिटेल वाले थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद में जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, देखो, पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। देखो, आपको बताया था पहली घटना कौन सी थी, ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर चढ़ना, ये पहली घटना थी, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो आपको बताया था प्रतीक क्या था, कमल और रोटी तो था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 के संग्राम के बाद घटनाओं में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको पुनः अधिकृत किया था, देखो बताया था पुनः किसको अधिकृत किया था, तो दिल्ली को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप करें आपने। आगे देखेंगे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो अभी बताया था कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अभी बताया था आपको अजीमुल्ला सलाहकार किसके थे, ये जो है नाना साहब के, ठीक है, नाना साहब के सलाहकार थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मित्र ने धोखा दिया तथा किसको अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। देखो, इसका आंसर लगाओगे, किसे जो है मित्र ने धोखा दिया था, तात्या टोपे को, ठीक है, किसे कर लेना यहाँ पे, किसने नहीं, किसे मित्र ने धोखा दिया था, तात्या टोपे को धोखा दिया था, ठीक है, मान सिंह ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, और जो अंग्रेजों द्वारा इनको बंदी बना लिया गया था, अभी बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो देखो बिहार में आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था, तो आपको बताया था कौन था, पटना से, बिहार से, जगदीशपुर से, तो ऑप्शन नंबर बी, राजपूत कुंवर सिंह, ठीक है, जो कि 80 वर्ष के व्यक्ति थे, बहुत ही वृद्ध थे, फिर भी बहुत इनमें साहस और जुनून था, ठीक है। तो मुझे लगता है इतने ही प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज इतने ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखो, कोई अगर छोटी सी अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, और कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए आप जो बता सकते हो कि कोई अगर जो प्रॉब्लम बन रही है। तो चलिए आज वीडियो को इतना ही रखेंगे, और जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।